हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। सिम्बोसिस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ महाराष्ट्र बोर्ड अलजेब्रा, इसका फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.3 में जाने से पहले आपको रूल्स और कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, उसके कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझाया था। और आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 हम पढ़ने जा रहे हैं। आप अंत तक बने रहे। उम्मीद करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट आप हमारा जो पहला वीडियो हमारा जो लास्ट वीडियो जो हमने डाले थे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.3 का, वो आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 जो पढ़ेंगे, आपके सारे डाउट्स यहाँ पर हम क्लियर करने जा रहे हैं, तो अंत तक बने रहे। अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो हम एक्सरसाइज 1.3 हम पढ़ते हैं। Practice set 1.3, fill in the blank with correct numbers 3, 2, 4, 5 is equal to, उसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करना है हमें इसे और सॉल्व करना है। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस दिया है, अब इसमें क्रॉस करना है हमें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई है, ये 3 दिया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कितना आएगा 5, 3 और 5 माइनस, फिर ये 4 दिया है तो ये क्या आ जाएगा, इसमें 2 लिखेंगे, 2 लिखना है। अब 4 2 जा 8 लिख दिया हमने और 5 3 से कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। और 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, उसमें पहला -1 7 2 एंड 2, इसके इसी अंदाज से हमको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है अपने को। तो क्या होगा, इसमें -1 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, -7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 -4 -7 2 जा 14 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस एज इट इज रहेगा एंड 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18। सो देयरफॉर आप लिखोगे 1 7 2 एंड 4 इज इक्वल टू कितना आएगा -18। सेकंड क्वेश्चन 5 3 -7 0, इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। क्रॉस करते हैं इसको, 7 अपॉन कितना है 5, तो 5 मल्टीप्लाई 0 -3 मल्टीप्लाई -7 इज इक्वल टू 0। 0 मल्टीप्लाई 0 5 मल्टीप्लाई 0 0 एंड 3 से होता है कितना हो जाएगा 21, तो क्या होगा -21 माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 21। आप लिखोगे इसमें 5 3 -7 0 इज इक्वल टू कितना होगा 20।
नंबर थर्ड क्वेश्चन 7/3 5/3 3/2 1/2 is equal to 7/3 मल्टीप्लाई 1/2। इसे भी क्रॉस करना है हमें। देन माइनस 5/3 मल्टीप्लाई 3/2 is equal to 7 मल्टीप्लाई 1 7 1 7 और 3 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 3 कितना हो जाएगा 15 अपॉन 3 2 6 डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब इज इक्वल टू 7 माइनस 15 अपॉन 6 7 माइनस 15 कितना हो जाएगा -8 अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 2 8 और 3 2 6 यानी ये हो गया -4/3। इस तरीके से लिख सकते हो आप यहाँ पर 7/3 5/3 and 3/2 1/2 is equal to -4/3। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया हो मैंने और उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट का जो पहला एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट हम प्रैक्टिस सेट 1.3 का थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल्स। अब हमें क्रैमर्स रूल्स के तहत हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो थर्ड एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 3x - 4y = 12 10 और 4x + 3y = 5। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्रैमर्स रूल्स हमें इस्तेमाल करना है इसमें। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दिया है। इक्वेशंस फर्स्ट लिखा है यहाँ पर 3x - 4y = 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट and second 4x + 3y = 5 इक्वेशन नंबर second। इक्वेशन फर्स्ट and second are in ax plus by = c। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप d is equal to a1 b1 a2 b2। अब वैल्यू पुटअप करेंगे हम। So therefore d is equal to कितना है यहाँ पर 3 और -4 3 -4 then 4 और 3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। then 3 multiply 3 -4 multiply 4। अब 3 3 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और -4 multiply 4 4 4 से कितना 16
minus 60. Then minus minus plus is equal to 9 plus 16. 25 is not equal to 0. 9 plus 16, 25. ये हो गया हमारा D। अब हम dx निकालेंगे। थर्ड स्टेप dx इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर c1 b1 c2 b2। वैल्यू पुटअप करेंगे हम इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 10 फिर ये -4 उसके बाद 5 और ये 3 है। इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5। 10 3 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा माइनस एंड 4 5 से कितना होगा 20 इज इक्वल टू 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 20 इज इक्वल टू कितना होगा 50। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब हम फोर्थ स्टेप dy निकालना है। dy a1 a2 c1 c2 dy तो a1 कितना 3 है तो लिखेंगे यहाँ पर 3 और ये कितना है 10 और उसके बाद 4 और ये 5 है 4 5 4 5। अब इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा इसका इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 3 5 से कितना हो जाएगा 15 देन 10 4 से कितना 40 इज इक्वल टू 15 माइनस 40 माइनस 25 बाय क्रैमर्स रूल्स। अब बाय क्रैमर्स रूल्स इस ये फर्स्ट स्टेप हो गया ये सेकंड स्टेप हो गया थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप और अब फिफ्थ स्टेप हम सॉल्व करेंगे। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं बाय क्रैमर्स रूल्स x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d। So therefore by Cramer's rules x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d। So x is equal to dx अपना कितना निकला 50 निकला तो 50 और d कितना निकला 25 is equal to 25 तो कितना हो जाएगा 50 एंड y dy कितना निकला था हमारा -25 और d कितना 25 25 बन जा 25 यानी y हमारा -1 निकला और x की वैल्यू हमारी कितनी निकली 2 निकली। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x is equal to 2 and y equal to -1 is the solutions of simultaneous equations। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ऐसा कोई भी शॉर्ट मेथड नहीं है बिल्कुल 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जब आप सॉल्व करते हो तो आप बेहतर तरीके से आप मार्क्स अचीव करते हो। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस और भी आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करा दूंगा बस अंत तक बने रहना है। हम इसका
सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या कहते हैं, 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स दो इक्वेशन दिए हैं, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यह हमारा, इसमें हमें कुछ चेंजेस करना है क्योंकि इज इक्वल टू 0 दिया है यहाँ पर, इसका भी कुछ अरेंज बराबर नहीं है। 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y इस तरफ है, इधर 8 है, यहाँ पर 0 दिया है, यानी इक्वेशंस ये आपको अरेंज करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको therefore 4x plus 3y minus 4 is equal to 0। then 4x plus 3y is equal to 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन 6x is equal to 8 minus 5y। so therefore 6x plus 5y इस तरफ, और ये क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। अब x और y, x y, अब ये हमने दोनों इक्वेशंस को बराबर से अरेंज की। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट and second are in ax plus by is equal to c, इस फॉर्म में है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप d लिखेंगे, d इज इक्वल टू क्या है, 4 3 एंड 6 5, यहाँ पे 6 और 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6, 5 4 से कितना 20 हो जाएगा, 20 माइनस 6 3 से कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 फिर 20 माइनस 18 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन dx क्या है यहाँ पर, 4 3 और ये 8 5, यहाँ पे लिखेंगे 8 5, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 8, 5 4 से कितना हो जाएगा, 20 माइनस 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 20 माइनस 24 माइनस 4। अब dy होगा, dy कितना होगा, 4 4 और 8 6 8 4 4, तो कितना लिखेंगे 4 4 और 6 8 6, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई 8 और 4 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 माइनस 24 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 32 माइनस 24 कितना हो जाएगा 8। अब बाय क्रैमर्स रूल इस्तेमाल करेंगे। लास्ट है पार्ट क्रैमर्स रूल्स क्या है, x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। So then x is equal to
dx कितना निकला यहाँ पर -4, dx -4 आएगा यहाँ पर देखो, और d कितना है अपना, d कितना निकला 2 निकला है, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 2 n इज इक्वल टू 2 टू द 4 यानी -2 हो जाएगा। एंड y इज इक्वल टू कितना होगा, y हमारा निकला dy कितना निकला 8/2 और टू द 8। x की वैल्यू हमारी -2 निकली है और y की वैल्यू हमारी 4 निकली है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 4 इज द solution of simultaneous equations। इस तरीके से सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कोई डिफिकल्टीज नहीं यहाँ पर, बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन से x + 2y = -1 एंड 2x - 3y = 12। अब इसमें दोनों को कुछ अरेंज करना है क्या? नहीं, एक्स वाई यहाँ पर है और यहाँ पर भी एक्स वाई है, तो इस हमें इन इक्वेशंस को अरेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशंस लिखेंगे x + 2y = -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन 2x - 3y = 12, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड आर इन x + by = c, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप डी, क्या है वहां पर a1 b1 a2 b2, d = कितना है 1 2, और x की वैल्यू 1 रहेगी हमेशा, 1 2, यहाँ पे लिखेंगे हम 1 2, 2 - 3, 2 - 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसका, 1 × -3 और 2 × 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 × 1 = 3 हो जाएगा, -3 एंड 2 × 2 = 4, -4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, -7 इज नॉट इक्वल टू 0। अब dx निकालेंगे, dx = c1 c2 b1 b2, dx = क्या है यहाँ पर -1 2 है, यहाँ पर -1 और 2 लिखेंगे, और इसमें क्या है 12 और 3 है, 12 और ये -3 है। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -1 × -3 -2 × 12, 3 × 1 = 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा, एंड 12 से कितना हो जाएगा 24 = -21, 3 - 24 -24। अब ये dx हो गया। अब dy a1/a2 c1 c2, therefore dy = 1 1
कितना आएगा फ्रेंड्स में -1 और ये 2 और 12 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 1 मल्टीप्लाई 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 12 1 जा 12 माइनस 2 1 जा 2 माइनस इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 12 प्लस 2 40 अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अब लास्ट स्टेप हम देखेंगे बाय क्रैमर्स रूल्स तो देखो बाय क्रैमर्स रूल्स इस्तेमाल करेंगे बाय क्रैमर्स रूल्स x is equal to dx upon d and y is equal to कितना है dy upon d क्या है x is equal to dx कितना निकला है यहाँ पर -21 और d कितना निकला था हमारा -7 इक्वल टू 7 टू द 40 यानी -2 हो गया ये और y इक्वल टू ये -2 आ गया और ये 3x निकालना है हमें dx कितना है यहाँ पर देखो dx जो निकला हमारा ये कितना निकला 21 निकला और ये हमारा कितना निकला ये d -7 7 3 का कितना हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकली -3 निकली और अभी जो y का जो वैल्यू है वो कितना निकला 14 अपॉन d कितना है -7 और 7 टू जाए कितना होगा माइनस ये हमारा आंसर आ गया तो x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू कितना हो गया -2 इज द साइमल्टेनियस इक्वेशन इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें उम्मीद करता हूँ कि आप सारे कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस